आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है आपका रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अब इसमें हमें ये समझना है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस है, क्या इनका मीनिंग है ना, क्या इसका कंसेप्ट है। ठीक है, तो देखो हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी कैन बी मेजर्ड और एस्टिमेटेड इन टू वेज, कि जब जीडीपी की बात करते हैं उसको दो तरीके से एस्टिमेट किया जा सकता है। या तो फर्स्ट को हम कहते हैं एट द करंट प्राइस, सेकंड को कहते हैं आपका एट द कांस्टेंट प्राइस, है ना। या तो एट द करंट ईयर प्राइस फर्स्ट, सेकंड एट द बेस ईयर प्राइस और फिक्स प्राइस। इसको हम कह सकते हैं एट द प्रिविलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो यहां पर हम ये कहते हैं कि जब हम जीडीपी का एस्टिमेट कर रहे हैं तो उसका जो एस्टिमेशन है या तो वो किया जाता है आपका करंट ईयर प्राइस पर, या वो कैलकुलेट किया जाता है आपका ये बेस ईयर प्राइस पर। बेसिकली एक कैलकुलेशन के वेज है ना, कि जीडीपी के जो कैलकुलेशन के तरीके हैं कि हमें किस तरीके से इसको हम कैलकुलेट आपका कर सकते हैं और कौन सा बेटर है इन दोनों में से, हमें ये भी समझना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है आपका करंट ईयर प्राइस। करंट ईयर का आप ऐसे मतलब मीनिंग समझ लो, अभी जो हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं 2018 से आपका 19 की बात कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया हमारा, आपका ये करंट ईयर हो गया। सही है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है जब जीडीपी का मेजरमेंट करती है, सही है, तो वो क्या करती है बेस ईयर डिसाइड करती है ना। तो बेस ईयर क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। और अगर हम करंट बेस ईयर की बात करें वो हमारा क्या है 11 टू आपका ये 12 है। तो 11 टू 12 क्या है हमारा आपका ये बेस ईयर है, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपका ये चेंज आपका होता रहता है, मतलब ये गवर्नमेंट चेंज इसको कर सकती है। फॉर एग्जांपल कि इससे पहले जो हमारा बेस ईयर था वो तो आपका 4 टू आपका 5, लेकिन अब ये आपका चेंज होकर जो हम कैलकुलेट करेंगे किस पे करेंगे आपका ये 11 टू 12 पे। सही है, अब देखो इसकी पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं दोनों की। देखिए हम बात कर रहे हैं पहले आपका रियल जीडीपी की, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं रियल जीडीपी की। सी है, फर्स्ट डिस्कशन करना है मैं आपका ये रियल जीडीपी का। इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि व्हेन द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज are estimated or measured at the constant price or base year price, it is said to be रियल जीडीपी और रियल नेशनल इनकम। देखिए यहां पर ये डेफिनेशन लिखी गई है आपका रियल जीडीपी की। इसमें हमने ये कहा गया कि जब हम गुड्स और सर्विसेज की, है ना, जो मनी वैल्यू होती है, सही है, इस मनी वैल्यू का जो मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट किया जाता है, उसका एस्टिमेट किया जाएगा या उसको कैलकुलेट किया जाएगा, वो किस पे किया जाता है, किसी आपका कांस्टेंट प्राइस पर किया जाता है ना, या किस पे किया जाएगा आपका ये बेस ईयर प्राइस पर किया जाएगा। तो उस कंडीशन में जो हमारा जीडीपी कैलकुलेट करके आएगा उसको हम क्या कहेंगे आपका ये, उसको कहा जाएगा, या तो कहेंगे उसको रियल जीडीपी या उसका दूसरा नाम क्या आपका रियल नेशनल इनकम है। क्लियर है। और बेस ईयर क्या है, जैसे इसमें जो कैलकुलेट करते हैं किस पे करते हैं आपका बेस ईयर पे। बेस ईयर भी समझ लेते हैं इसी में, आपका जो बेस ईयर है इट इज अ नॉर्मल ईयर, फ्री फ्रॉम फ्लक्चुएशन। फ्री फ्रॉम
फ्लक्चुएशन, और गलत हो गया ये, सही है ना, फ्री फ्रॉम फ्लक्चुएशन, है ना, कि इसमें फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि प्राइस का राइज होना या प्राइस का आपका ये फॉल होना, उससे क्या होता है, इस पर कोई भी इफेक्ट आपका ये नहीं पड़ता, ठीक है। उसको हमने क्या कह दिया, आपका ये बेस ईयर। फॉर एग्जांपल, तो अगर हम बेस ईयर की बात करें तो करंटली हमारा जो बेस ईयर चल रहा है वो बेस ईयर क्या लेंगे, आपका 11 से आपका 12, 2011 से आपका ये 12, ये हमारा क्या आपका बेस ईयर है, जो मैंने अभी एग्जांपल में आपको समझा दिया है कि बेस ईयर और करंट ईयर में क्या फर्क होता है। देखिए, अब इसको जो रियल जीडीपी का कंसेप्ट है एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें गुड्स एंड सर्विसेज की, यहाँ पर लिखा है कि जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हमने प्रोड्यूस की इकोनॉमी में, लेकिन जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो तो हमारी क्या आपका बहुत सारी है। तो हम मान के चलते हैं कि हमारी इकोनॉमी में जो टोटल गुड्स हैं अभी जो हमने प्रोड्यूस की हैं वो कितनी, आपका ये 3 गुड्स है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, है ना। अब हम उन गुड्स का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो पहली जो गुड्स है हमने पेन ले लेते हैं, पेन का प्रोडक्शन किया। सेकंड जो गुड्स है बुक्स हो गई, और जो थर्ड गुड्स है वो हमारी क्या हो गई, आपका ये पेंसिल्स हो गई। 3 गुड्स का प्रोडक्शन किया। इसकी जो क्वांटिटी है कि इसकी हमने कितनी क्वांटिटी आपका प्रोड्यूस की, तो क्वांटिटी की बात करें, जो क्वांटिटी हम लेंगे, सपोज करो हम जो रियल जीडीपी निकाल रहे हैं आपका 18 to 19 का कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस की है टिल 2019 तक, या इस सेशन में जो लिखा गया है आपका ऊपर, है ना, इसमें सपोज करो इसकी 40 क्वांटिटी है, इसकी आपका 30 क्वांटिटी है, इसकी आपका ये 20, फिर आपका ये 40 हो गया, ठीक है। ये इसकी क्वांटिटी हो गई गुड्स की। अब इसका जो प्राइस हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे वो किसका करेंगे, बेस ईयर का। तो बेस ईयर क्या है हमारा 11 से 12। तो मान के चलेंगे, एज्यूम कर रहे हैं कि पेन का जो प्राइस था वो था आपका 20, इसका जो प्राइस था वो था आपका 30, इसका जो प्राइस था वो था आपका 10। हमने गुड्स और सर्विसेज के प्राइस ले लिए। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, P की मल्टीप्लाई करेंगे Q में, ये हमारा प्राइस है, ये हमारी क्वांटिटी है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो आप, ये 800, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो आपका ये 600, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो आपका ये 400, ठीक है। इसका टोटल किया तो टोटल कितना आ गया आपका 1800, ठीक है। तो देखो ये कहते हैं कि जो हमारा रियल जीडीपी है, कि अगर हमने टोटल रियल जीडीपी की बात की इस ईयर का, कि जो रियल जीडीपी हमने जो प्रोडक्शन किया है गुड्स का वो कितना गया आपका 1800 का गया, कब आपका ये 19 में। लेकिन ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया किसके बेस पर किया, आपका बेस ईयर के प्राइस पर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आपका ये रियल जीडीपी आपका ये कहा जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल और आगे इसको समझते हैं। देखिए इसी के साथ हम जो कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। इसका दूसरा नाम भी इसको हम क्या कहते हैं, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी आपका कह सकते हैं। देखिए आप एज्यूम करो कि हमारी इकोनॉमी का जो ओवरऑल जीडीपी है, यानी टिल 2018, भाई 2018 तक जो हमारा ओवरऑल जीडीपी है वो सपोज कीजिए वो कितना है आपका, ये 10,000 है, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल जीडीपी हो गया। अब इस साल का जो हमने जीडीपी प्रोड्यूस करा, मतलब 19 का जो हमने निकाला वो कितना आ गया हमारा, आपका ये 1800। इसका हमने टोटल किया 11,800 आ गया, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर हम ये कहें कि 2019 में ये हमारी इकोनॉमी का ओवरऑल जीडीपी है और ये वो जीडीपी है जो हमने सिर्फ इस साल बनाई है गुड्स और सर्विसेज की वैल्यूज है, तो अगर हम यहाँ पर देखें हम ये कह सकते हैं कि हमारी जीडीपी जो इंक्रीज हुई है ना, वो कितना इंक्रीज हो गई है, वो आपका 18% आपका इंक्रीज हो गई। मतलब सिंपल सी बात है। तो ये जो 18% आपका रेट निकला है सिर्फ एज्यूम किया गया है, ये रियल नहीं है। ये सब जो डेटा है एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया, रियल वैल्यू आपका नहीं, समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, या हम कह सकते हैं इसको आपका जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो वो कितना निकली हमारा, आपका ये 18% की। इस साल जो हमारा जीडीपी इंक्रीज हुआ है वो आपका 18% हमारा जीडीपी आपका इंक्रीज आपका हुआ है। आपका क्लियर है आपका।
तो इसी को हम क्या कहते हैं, आपका ये जीडीपी ग्रोथ रेट और आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आपका ये कहा जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा आपका रियल जीडीपी का कंसेप्ट। सेकंड, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, वो हमारा क्या आपका ये नॉमिनल जीडीपी है ना। अब इसी एग्जांपल से हम नॉमिनल जीडीपी समझ लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर आप लिखोगे सेकंड पॉइंट हम समझ रहे हैं नॉमिनल जीडीपी क्या है। अगर आपको रियल जीडीपी समझ में आ गया है तो नॉमिनल जीडीपी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। इसमें क्या है कि व्हेन द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एस्टिमेटेड या मेजर्ड एट द कांस्टेंट, यहाँ पर लिखा था एट द कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस की जगह जो प्राइस सब लिया जाएगा वो किसका लिया जाएगा, आपका ये करंट ईयर प्राइस, यानी करंट ईयर प्राइस की बात करेंगे आपका। और बेस ईयर की जगह क्या आ जाएगा आपका ये प्रिविलिंग प्राइस। प्रिविलिंग का मतलब ये होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, आपका ये करंट ईयर की ही बात आपका कर रहे हैं, प्रिविलिंग प्राइस। इट इज सेड टू बी नॉमिनल जीडीपी, उसको हम क्या कहेंगे, आपका ये नॉमिनल जीडीपी कहा जाएगा आपका, सही है। या इसको किस नाम से जान सकते हैं, आपका ये नॉमिनल नेशनल इनकम, सही है। एक बार मैं समझा देता हूँ। देखिए अब जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, आपका करंट ईयर प्राइस की बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो हमने कहा कि जो नॉमिनल जीडीपी है कि जब मनी वैल्यू निकाली गई है गुड्स और सर्विसेज की किसी करंट ईयर प्राइस के बेस पर या प्रिविलिंग प्राइस पर, उसको हम क्या कहते हैं, आपका नॉमिनल जीडीपी कहा जाएगा या नॉमिनल नेशनल इनकम आपका ये कहा जाएगा, है ना। यहाँ पर इस लाइन का कोई रोल नहीं है हमारा, आपका, है ना। इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया आपका, ये रहा। सेम एग्जाम्पल हम रिपीट करते हैं नॉमिनल जीडीपी के अंदर। तो हमने कहा था सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस की गई, दिस वन क्वांटिटी हमने सेम रखी है। हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्राइस है ये वाला, है ना। अब जो हम प्राइस गुड्स का कंसीडर करेंगे, भाई यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो भी आपका 19 की ली जाएगी और जो प्राइस है वो भी किसका लिया जाएगा, आपका 19 का है। 19 का मतलब है 18 to 19। तो सपोज कीजिए जो प्राइस है हमारा करंट ईयर का, इसका 20 था, इसका इंक्रीज होकर क्या हो गया, हमारा 30 हो गया। इसका कितना था, आपका 40 हो गया। इसका कितना हो गया, आपका ये 10 हो गया, सही है। एज्यूम किया, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, मैंने एक और बात है कि जो रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी में लिखा था कि उसका जो बेस ईयर होता है फ्री फ्रॉम फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो फ्री फ्रॉम फ्लक्चुएशन आपका नहीं होता है। यहाँ पर प्राइस में क्या है, आपका फ्लक्चुएशन आ गया तो प्राइस चेंज हुआ। तो इस प्राइस के चेंज होने का क्या इफेक्ट पड़ा है, हमें यही समझना है। देखिए तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो अभी हमारा रियल जीडीपी नहीं होगा, है ना। इसको रफ कर देते हैं। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें किया आपने 4 3 12, देन इसकी मल्टीप्लाई इसमें किया आपने 800 है, वो कितना आ गया आपका 2800 आ गया, है ना। 2800 ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आपका ये नॉमिनल जीडीपी कहलाएगा, सही है। अब देखिए इसको भी समझ लेते हैं कि हमारी नॉमिनल ग्रोथ रेट क्या है। एक जीडीपी ग्रोथ रेट और रियल जीडीपी की हो गई, एक नॉमिनल की हो गई, है ना। तो यहाँ पर अगर हमने बात की जो हमारा ये हमारा ओवरऑल जीडीपी था, ये ओवरऑल क्या है आपका नॉमिनल जीडीपी लिखोगे यहाँ पर, है ना। ये हमारी इकोनॉमी का ओवरऑल नॉमिनल जीडीपी हो गया। सेकंड जो हमारा नॉमिनल जीडीपी निकला करंट ईयर का, यानी अभी तक का जो 18 to 19 तक का था, है ना। ये 7 to 18 का होगा सारा, मैं लिख देता हूँ कोई कंफ्यूजन हो आपको। तो ये कितना है आपका 2800। इसका अगर टोटल आप करोगे ये आएगा आपका 12,800। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट कितनी आएगी हमारी, आपका ये 12.8%, सॉरी इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, है ना। कि हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, आपका नॉमिनल ग्रोथ रेट निकालनी है, सही है। तो आप निकाल सकते हो, इतना हमने प्रोडक्शन किया 2800 का, किसके बेस पर, आपका ये 10,000 के बेस पर, क्लियर है। तो ग्रोथ रेट कितनी आ गई आपका 3211। तो ये कितने आ गया आपका 28%। तो हम ये कहते हैं कि जो नॉमिनल ग्रोथ रेट है हमारी इकोनॉमी की, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो कितनी आ गई आपका 28% आपका कैलकुलेट आपका आती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ बातें और भी समझ लेते हैं, सही है। तो देखो यहाँ पर हमारी कुछ बातें हैं कि जो नॉमिनल जीडीपी होता है, नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो अफेक्टेड होता है बाय द 2 फैक्टर्स। हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर कुछ और बातें हैं इस नॉमिनल जीडीपी के बारे में। करंट ईयर प्राइस पे निकाला
तो हमने इसको क्या नाम दे दिया आपका, ये नॉमिनल जीडीपी नाम दे दिया। बेस ईयर प्राइस पर निकालना या फिक्स प्राइस पर, तो उसको नाम दे देगा आपका ये रियल जीडीपी। जो नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय टू फैक्टर्स। ये जो होता है टू फैक्टर से आपका इफेक्ट होगा। ये कुछ पॉइंट्स आप याद रख सकते हो अंडरस्टैंडिंग के तौर पर। पहला, चेंज इन फिजिकल आउटपुट, हो सकता है कि हमारे आउटपुट में ही चेंज आ गया हो। सेकंड, ये शो चेंज इन द प्राइस, जैसे अभी हमने एग्जांपल में जो चेंज दिखाया वो किसमें दिखाया, आपका प्राइस में। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसके पॉइंट्स के रिगार्डिंग ये फैक्टर से इफेक्ट होता है। और अगर हम बात करें, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू पोजीशन ऑफ इकोनॉमी, ये ट्रू पोजीशन को शो आपका नहीं करता। दूसरी बात, इट इज डिफिकल्ट, अरे यार शिट, इट इज डिफिकल्ट इन कैलकुलेशन। हम ये कहते हैं कि कैलकुलेशन में क्या होता है, कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि जो करंट ईयर के प्राइस होते हैं वो फ्लक्चुएशन आपका करते रहते हैं आपका। क्लियर है? अब इसमें कुछ और बात, अब ये इफेक्ट होगा सिर्फ किससे, आपका आउटपुट से, है ना। इसके कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। इट्स अफेक्टेड ओनली चेंज इन फिजिकल आउटपुट, कि इस पर जो इफेक्ट पड़ेगा सिर्फ प्रोडक्शन के चेंज होने का पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, इट इज फ्री फ्रॉम फ्लक्चुएशन, ये फ्लक्चुएशन से क्या होता है, फ्री होता है, कि राइज और फॉल का इफेक्ट नहीं पड़ता। सेकंड, इट रिफ्लेक्ट्स ट्रू पोजीशन ऑफ इकोनॉमी, ये इकोनॉमी की ट्रू पोजीशन को शो करता है ना। और भी कुछ समझ लेते हैं। देखिए, अगर हमारी इकोनॉमी में रियल जीडीपी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। रियल जीडीपी के इंक्रीज होने का मीनिंग ये है कि हमारी इकोनॉमी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, सी है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, वो भी इंक्रीज हो रहा है। और जीडीपी के बढ़ने का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो भी क्या हो गया आपका, वो इंक्रीज हो गया आपका। सी है। सेकंड पॉइंट, अगर हमारी इकोनॉमी का रियल जीडीपी क्या हो रहा है आपका, ये कम हो रहा है, तो रियल जीडीपी के कम होने का मतलब है कि इकोनॉमी में क्या रिसेशन आएगा, है ना। इकोनॉमी में रिसेशन आ जाएगा और जो लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, वो क्या हो जाएगा आपका, ये कम हो आपका ये होने आपका लगेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू टू ऑल।